नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृषि की बात इंद्र के साथ में। और मेरा नाम है इंद्र शेखर सिंह। और दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कृषि के क्षेत्र की मुख्य खबरों के ऊपर। लेकिन इससे पहले हम उन खबरों के ऊपर जाएं दोस्तों, बड़े दुख से मैं आपको बोलता हूं कि भारत के एक बड़े सीनियर और सम्मानित कृषि अर्थशास्त्री का देहांत हो गया है। इनका नाम है अभिजीत सेन, जो कई साल जेएनयू में प्रोफेसर थे और भारत के कृषि के उद्धार के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। ये भारत की कई सारी जो कमेटियां थीं, उनमें सीएससीपी, प्लानिंग कमीशन, लॉन्ग रेंज पॉलिसी और अन्य सरकारी कमेटियों में भी इन्होंने पूरा योगदान दिया। और देश में एमएसपी को बढ़ाने के लिए, देश में राशन जैसे हर गरीब को और हर भारतवासी को मिले, इन सारी मुहिमों को इन्होंने आगे बढ़ाया। अब दोस्तों, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कृषि की मुख्य खबरों के ऊपर। तो सबसे पहली मुख्य खबर जो है वो आती है प्रधानमंत्री मोदी से। मैं बात कर रहा हूं उनके लाल किले के भाषण के बारे में, जब उन्होंने पूरे देश को ऐलान किया कि भारत में रासायनिक खेती को छोड़ के किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए या प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। अब देखिए, इसकी निंदा करने वाले तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि हम श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, भारत में भुखमरी हो जाएगी, भारत में हर चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो निंदा करने वाले बहुत थे, लेकिन हमने इस भाषण को और जो इनका ये जो स्टेटमेंट था, इसको हमने और गहराई से समझने की कोशिश की। दोस्तों, जब हम देखते हैं कि भारत में जो लोग टैक्स देते हैं, जो हम और आप जैसे लोग जो टैक्स देते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, उनमें से बड़ा सारा उस कोष में से जो पैसा वो फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए जाता है, वो पेस्टिसाइडों में जाता है। आप तो जान ही रहे हैं कि आजकल किस प्रकार से डीएपी के दाम और बाकी सारे जो रासायनिक खादों के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। तो जितना सारा हमारा भारत का कोष है वो बेफालतू इन सब्सिडियों में नष्ट हो रहा है। और दूसरी ओर ये जो जो किसान इन सब्सिडियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके घरों में उनको कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। अब आप देख लें, चाहे पंजाब का हाल हो, हरियाणा का हाल हो या बढ़ते उत्तर प्रदेश में, जहाँ भी ज़्यादा ये कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ का पानी दूषित हो चुका है। वहाँ पे समाज में नशा और जहर दोनों ही फैल चुके हैं। और जहाँ तक बात है पोषण की, हम पा रहे हैं कि आजकल इन रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने के बाद जो जो अनाज उगता है वो दिखने में तो पूरा अनाज लगता है, लेकिन उसके अंदर पोषण बहुत कम है। तो इसीलिए शायद से दोस्तों, विश्व भर में एक मुहिम चली है कि किस प्रकार से जैविक खेती को वापस लाया जाए और रासायनिक खेती से दूर हटा जाए। भारत अब उन दिनों में नहीं है दोस्तों कि जहाँ पे हमें बाहर से अनाज उठाना पड़ रहा है। भारत के किसान इतने मेहनती हैं कि उन्होंने दिखा दिया है विश्व को कि हम अपना अनाज खुद बना सकते हैं। और जैविक खेती दोस्तों केवल रासायनिक बिलों को कम नहीं करेगा, बल्कि उसके साथ ही साथ जो हमारा पानी है उसको बचाएगा, जो हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है उसको बचाएगा और हमारे खाने से जहर को दूर ले जाएगा। तो चाहे प्रधानमंत्री के आलोचक काफ़ी हों, लेकिन इस बात पे उनकी बात शायद से ठीक हो। अब इसी के साथ दोस्तों, जो दूसरी मुख्य खबर है ये भी आपको आती है पंजाब और हरियाणा के खेतों से। दोस्तों, यहाँ पे एक नया प्रकार का वायरस पाया जा रहा है जिसके कारण जो हमारे धान की फसल है वो बौनी ही रह जा रही है। जी दोस्तों, जो धान चढ़ चढ़ के कई फिट होती है, इस वायरस के कारण उसका जो है उसमें बौनापन आ चुका है और उसमें जो है ढंग से बीज नहीं आ रहे हैं। अब ये एक नया वायरस है दोस्तों, जो माना जाता है कि एक कीट द्वारा एक धान के पेड़ से दूसरे धान में फैलता है। सरकार ने ये बात कही है कि ये बीज से इसका जो है बीज से ये नहीं फैल सकता है और केवल एक ये जो कीड़ा है जिसे हॉपर कहा जाता है उसके द्वारा ये फैलता है। अब अभी से जो है आप तो जान ही रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार से भारत में गेहूं की फसल भी में काफ़ी नुकसान हुआ था पंजाब हरियाणा में। और इस बार अगर धान की फसल में भी नुकसान हुआ ज़्यादा इन क्षेत्रों में, तो हम देख सकते हैं कि चावल के दाम शायद से बढ़ जाएं। भारत सरकार ने पहले भी पिछली बार भी उन्होंने वीट के जो एक्सपोर्ट था उसको बैन किया है और इस बार भी हमें देखना होगा कि जो चावल का काम जो लोग करते हैं कि क्या इस बार चावल में भी एक्सपोर्ट बैन होगा और ये जो नया वायरस है ये किस प्रकार से कितनी ज़्यादा हमारी फसलों को ख़राब करेगा। क्योंकि दोस्तों मोटा मोटा हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ ये टीमें गई हैं, जो जानकारी हमें द वायर पे मिली है कि 5 से 10% जो है इसमें नुकसान माना जा रहा है। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जैसे पानीपत, वहाँ पे 20% तक की भी फसल का
लॉस कम हो सकता है। तो दोस्तों ये एक बड़ी समस्या बन के उभर के आ सकती है। और अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि जो नॉन बासमती जो वैरायटीज़ थी, जो आपके हाइब्रिड हैं या इनमें जो है ज़्यादा ये वायरस लगा है, लेकिन बासमती वैरायटियों में भी ये वायरस आया है और उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब दोस्तों देखने की बात है कि इसका जो चरण है वो कितना ज़्यादा चलता है और क्या वो दवाइयाँ हैं जिससे हम अपने किसानों को बचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब एक बहुत ही ज़्यादा मुख्य खबर है, वो आती है हमारे गाय बैल पशुपालन के क्षेत्र से। आपने शायद से अखबारों में पढ़ा ही होगा कि कुछ महीनों से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सारे क्षेत्रों में एक नई बीमारी आ चुकी है। एक फिर से एक वायरस है जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में लंपी स्किन डिजीज़। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा वायरस है जो जब घुस जाता है, ये ज़्यादातर जो है गाय भैंसों को ये अफेक्ट करता है। और एक बार अगर ये उनके शरीर में आ जाए तो आप देखेंगे उनके शरीर पे बड़ी बड़ी गांठें दिखने लगती हैं। ऐसे पूरे पूरे तन के ऊपर उनकी गांठें दिखने लगेंगी और उसके साथ साथ उनके साथ में उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बिल्कुल गिर जाएगा। उनकी जो दूध देने की जो क्षमता है वो गंभीर रूप से कम हो जाएगी। और इसमें भी माना जाता है कि लगभग 5 से 8% जिन मवेशियों को ये बीमारी हुई उनकी जो है मृत्यु हो जाएगी और दूध उत्पादन जो है वो भारी मात्रा में गिरेगा। तो एक तरफ दोस्तों हमारा चावल और धान के ऊपर ये प्रहार हुआ है एक वायरस से, और दूसरी ओर दूध के ऊपर। कहा जाता है कि इसमें तो पूरी की पूरी खीर, जो भारत की खीर है, भारत की सेवई है, ये सारी चीज़ों पे इन 2 वायरसों ने आक्रमण किया है। अब दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि कोरोना के बाद और उसके साथ ही साथ ये जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन रशिया में, इससे पोषण, पूरे विश्व भर का पोषण जो है काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ चुका है। यहाँ तक कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी कहा कि ये जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, इससे खाद्यान्न सुरक्षा पे एक बड़ी चोट लगेगी। तो दोस्तों हमें बड़ा सतर्क होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 जो खबरें हैं, इन 2 वायरसों की खबरें, जो धान के उसमें बौनापन ला रहा है और जो इन मवेशियों के अंदर ये बड़ी गांठ ला रहा है, इससे भारत को एक बड़ा खतरा है, क्योंकि कई सारे लोग कुपोषण की तरफ जा सकते हैं अगर ये पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं किया गया। तो भारत सरकार ने दोस्तों इन मवेशियों के वायरस के लिए, जिसे LSD भी कहा जाता है, लंपी स्किन डिजीज़, इसके लिए उन्होंने वैक्सीन तो निकाली है, लेकिन देखिए कितना ये काम करती है, कितना ये दूध का उत्पादन वापस लाती है, ये समय ही बता पाएगा दोस्तों। और इसी के साथ मैं अपनी आखिरी मुख्य खबर पे आता हूँ दोस्तों, जो है किसान आंदोलन के बारे में। अगस्त के महीने में 22-23 अगस्त को किसानों ने फिर से दिल्ली में अपना मोर्चा बनाया। वो जंतर मंतर आए और उसी दिन दोस्तों चालू थी MSP कमेटी की जो है बैठक, जिसमें किसानों ने भाग नहीं लिया, क्योंकि उनके सिर्फ 3 सदस्यों को बुलाया गया। जो उनको वादे किए गए थे वो नहीं पूरे किए गए सरकार द्वारा, और इसी चक्कर में किसानों ने जंतर मंतर पे वापस से ढाबा बोला और वहाँ पे जाके अपनी जो नाराज़गी है वो व्यक्त करी। अब दोस्तों उन्होंने जो प्रोटेस्ट तो है पूरा किया, उन्होंने पूरा शोर किया, उन्होंने पूरा दुनिया को बताने की कोशिश की कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन किसान आंदोलन और साथ साथ जो MSP की इनकी मांग थी वो अब बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ चुकी है, क्योंकि अभी इस समय कोई नहीं बता सकता कि क्या भारत में एक MSP होगा। वहीं दोस्तों सत्यपाल मलिक ने, जो BJP के एक नेता हैं और अभी आजकल गवर्नर हैं मेघालय के, उन्होंने एक बड़े स्टेटमेंट में आके कहा कि भारत में MSP नहीं हो सकता जब तक मोदी जी के गौतम अडानी जैसे दोस्त हों। दोस्तों ये द वायर नहीं, ये एक गवर्नर्स कह रहे हैं, सत्यपाल मलिक। तो MSP का जो सवाल है दोस्तों, इसमें भी हमें बड़ा डट के देखना पड़ेगा कि क्या होता है। आखिरकार जो इतना बड़ा किसान आंदोलन था, जिसने इतनी बड़ी मुहिम चलाई, क्या वो MSP ले पाएगा या नहीं। तो दोस्तों ये थी कृषि की कुछ मुख्य खबरें। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा एपिसोड देख के और जानकारी मिली कृषि के बारे में।